हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ग्लासवेयर। इसमें हम पढ़ेंगे ग्लासवेयर को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ग्लासवेयर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर एंड मोर ऑन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है, लेबॉर्ट्री में यूज़ करा जाता है और रिसर्च पर्पसेस के लिए साइंटिफिक लेबॉर्ट्री और क्लिनिकल लेबॉर्ट्री, हॉस्पिटल एंड स्टूडेंट लैब एंड मोर ऑन, राइट। और ग्लासवेयर ही क्यों यूज़ करा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस, थर्मल स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिसीजन, राइट। और यही चीज़ जो है सूटेबल बनाती है वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक टास्क के लिए। और जो ग्लासवेयर है वो स्पेशली हम यूज़ करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर, राइट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर। दो टाइप के ग्लासवेयर जो है लेबॉर्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर, सोडा लाइम ग्लासवेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम पढ़ते हैं। जो बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर है वो हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट है, मतलब ये जो ग्लासवेयर है ये इन दोनों को टॉलरेट झेल सकता है। और ये जो है ये लेस है, मतलब इसमें ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा है, राइट। और ये जो है टेम्परेचर को चेंज, जैसे हम कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं ट्यूब को और लो टेम्परेचर पे भी लेके आते हैं, वो दोनों चीज़ें इसमें मैनेजेबल हो जाती है। बट अदर साइड हम बात करें सोडा लाइम की, तो ये हाईली एल्कलाइन होता है और इसे यूज़ करने से पहले न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। और ये जो है ग्लासवेयर वो हीटिंग पर्पसेस और के लिए मेनली यूज़ करा जाता है। और ये जो है चीपर है जब जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज के लिए ही यूज़ करते हैं हम इसे। और अब हम इनकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर की प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। अब वन बाय वन हम इसे देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब ये इसका बेस स्ट्रक्चर है, मतलब इसी पे ही बेस्ड है ये सारा ग्लासवेयर। द मेन इंग्रेडिएंट इज मोस्ट ग्लासेस फॉर्मिंग द ग्लास नेटवर्क सिलिकॉन, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बोरॉन ऑक्साइड की। 12% प्लस माइनस थोड़ा सा इसमें रहता है बोरिक ऑक्साइड, राइट। ये जो है रिड्यूस करता है थर्मल एक्सपेंशन को, राइट, और एनहांस करता है केमिकल स्टेबिलिटी को। ये इसका जो है इसमें वर्क है, राइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2% रहता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ड्यूरेबिलिटी और थर्मल प्रॉपर्टी को जो है इंक्रीज करता है ये, राइट। और सोडियम ऑक्साइड 4%। सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड ये जो है वर्केबिलिटी, मतलब इसकी लाइफ को जो है वो एक्सपेंड करता है। अब जब हमने बोरोसिलिकेट के एडवांटेज के बारे में जान लिया है तो हमें सोडा लाइम को भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने सोडा लाइम के। तो सोडा लाइम का भी जो है वो बेस है जो वो है सिलिका है, राइट। सिलिका 70%, राइट। और जो सोडा है वो 15% है। फ्लक्स टू लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सिलिका, राइट। और जो लाइम है वो 5 to 10% है। ये एक्टिंग एज अ स्टेबलाइजर टू इम्प्रूव द ग्लास ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वाटर। अब इसमें यहाँ क्या मतलब है कि अगर सिलिका में सोडे का जो यहाँ पर हमने कंपोजिशन जो ऐड ऑन करा है, अगर हम इन दोनों को ही देखें तो अगर ये एक मेल्टिंग पॉइंट पे या फिर हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये जो ग्लास है मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे, इसीलिए इसमें लाइट लाइम का जो है ऐड ऑन करा गया है। और ऐड ऑन थोड़े थोड़े जो इसमें है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अलम ऑक्साइड टू द ग्लासवेयर कैरेक्टराइज फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस। यही जो है इसे जो बाकी ग्लास से डिफरेंट करते हैं सोडा लाइम ग्लासवेयर। अब इसमें जो की फीचर्स जो है इसके ग्लासवेयर के की रीज़न वो क्या है? केमिकल रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम हैंडलिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, राइट, तो केमिकल रेजिस्टेंस ज़रूरी होती है। जब हम किसी भी दो रिएजेंट्स या फिर एसिड को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर ब्रेकेज ना हो, तो हम वैसा ही ग्लासवेयर को यूज़ करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, जब हम किसी चीज़ को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर लेके आते हैं, तब हमें वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी ज़रूरी है जो हमें बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर ही देता है। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जब हम एक ग्लासवेयर को यूज़ करते हैं तो हम एक वॉल्यूम तक उसे लेके जाते हैं, जब तक हमें विजिबल ही नहीं होगा या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, हमें उसके टर्न अराउंड कलर पे ही जाना है कि उसका कलर ब्लू टर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमें ट्रांसपेरेंसी की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। प्रिसीजन एंड मेजरमेंट, मतलब
मैनी टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर सच एज ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आर कैलिब्रेटेड टू एक्यूरेसी मेजरमेंट। मतलब हमें एक एक्यूरेट मतलब वॉल्यूम जो है डिस्पेंस करता है, राइट। अब यहाँ जो है सबसे पहले ग्लासवेयर शुरू करने से पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं ही मोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन रहती है। डिफरेंट बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेजुएटेड, ये दो टाइप के ग्लासवेयर होते हैं। ग्लासवेयर कोई भी हो, इन दो टाइप्स पे ही मिलने वाला है, या तो वो वॉल्यूमेट्रिक होगा या तो वो ग्रेजुएटेड होगा, राइट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो ग्रेजुएटेड होता है, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेजरिंग सिलेंडर लिया है। जो ग्रेजुएटेड होता है वो आपको एक रेंज देगा डिस्पेंस करने का वॉल्यूम, जैसे मेजरिंग सिलेंडर है। अब आपको यहाँ पर अगर 20 ml चाहिए तो आप 20 ml भी ले सकते हो, राइट। अगर आपको 45 ml चाहिए तो 45 भी ले सकते हो। ये आपको एक रेंज प्रोवाइड कर रहा है डिस्पेंस करने के लिए। बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये आपको वॉल्यूम प्रिसीजन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर इन्होंने खुद ही मेंशन कर रखा है कि +-5 का इसमें एक्सेप्टेंस है। मतलब ये वॉल्यूम जो है 495 भी हो सकता है, 505 इसके बीच में ही है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है इतना, राइट। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मार्क विद द सीरीज ऑफ ग्रेजुएशन लाइन दैट अलाउ टू मेजर डिलीवर रेंज ऑफ लिक्विड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यू कैन ग्रेजुएटेड पीपेट डिस्पेंस 3 ml 6 ml और एनी अदर मेजरेबल वॉल्यूम विद इन इट रेंज, राइट। अनदर साइड अगर हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करें, राइट, वॉल्यूमेट्रिक, तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है। अब इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, दिस मार्किंग। ये जो मार्किंग है ये प्रिसाइजली मार्क्ड है, और इस पे देखो, इस पे एक ही मार्किंग है और ये इस पे मेंशन्ड है 200 ml। मतलब ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये सिर्फ और सिर्फ आपको 200 ml ही डिस्पेंस कर सकता है, आप इससे 100 ml डिस्पेंस नहीं कर सकते, राइट। वॉल्यूमेट्रिक ग्रेजुएटेड मार्क। और ये है मिनिस्कस इसका। अब इसमें दो मिनिस्कस होते हैं, अपर मिनिस्कस और लोअर मिनिस्कस, और ये आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा मिनिस्कस अपर और लोअर कहाँ यूज़ होता है, राइट। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि अगर फिक्स्ड वॉल्यूम आपको डिस्पेंस करना है लाइक 10 ml एक्यूरेटली, तो वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर को ही हम हाईली एक्यूरेट मानते हैं और इन्हीं को ही यूज़ करते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस है वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेजुएटेड। कोई भी ग्लासवेयर होगा आगे, चाहे वो किसी भी लैब में यूज़ होता हो, ये दो टाइप्स के ही ग्लासवेयर मोस्टली यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पिपेट्स की बात करते हैं, राइट। अब यहाँ से आप समझना शुरू करेंगे वॉल्यूमेट्रिक ग्रेजुएटेड। सबसे पहले हमारे पास पिपेट्स होती है वॉल्यूमेट्रिक, राइट। वॉल्यूमेट्रिक हम किसी कंट्रोल को अगर बना रहे हैं, कुछ भी, अगर हम ये मैनुअल पिपेट हम यूज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट ही कंट्रोल बनाने के लिए यूज़ होगी। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये सिंगल मार्किंग है और ये जो मार्किंग है ये 25 ml की मार्किंग है। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है ये 25 ml की है, और इसके ऊपर एक रबर टेट होती है यहाँ पर, जिससे हम इस पे एस्पिरेट करते हैं, सक करते हैं। यहाँ पर एक रबर टेट होती है, इसको प्रेस करके ही हम यहाँ से इसका वॉल्यूम जो है एस्पिरेट करते हैं। जितना इसे प्रेस करेंगे उतना ये एस्पिरेट करेगा यहाँ से कोई भी वॉल्यूम जो हम लेना चाह रहे हैं, राइट। और जितना रिलीज़ करेंगे तो उसको डिस्पेंस करेगा। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में एक्यूरेसी, यही इसमें लिखा है, आल्सो नोन एज बल्ब पिपेट, राइट। दिस इज़ अ बल्ब, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक पिपेट डिज़ाइन डिलीवर टू अ सिंगल फिक्स्ड वॉल्यूम और लिक्विड। इस ये प्लास्टिक में भी होता है और ग्लासवेयर बोथ में ये अवेलेबल होती है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अब ग्रेजुएटेड के अंदर दो पिपेट आती है, सीरोलॉजिकल पिपेट एंड मोर पिपेट। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आप इसकी मार्किंग देखिए, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये लास्ट टिप पे 10 है ये 10 ml की पिपेट। हियर इट इज़ मेंशन 8, 9, 10, राइट। इस पिपेट को हम बोलते हैं ब्लो आउट। हमें इसमें फुल वॉल्यूम 0 से लेके यहाँ तक डिस्पेंस करेंगे तब ये 10 ml बनता है। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको कोई भी वॉल्यूम डिस्पेंस करना होता है तो हम अपर से ही जो है वो देखते हैं। मतलब जैसे आपको 3 ml डिस्पेंस करना है तो आपने यहाँ तक जो है फिल कर रखी है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ऐसे डिस्पेंस करेंगे तो बेटर रहता है, रादर देन यहाँ से आप काउंट करें कि 1, 2, 3 इतना एस्पिरेट करके यहाँ से पहले डिस्पेंस करें, फिर इसको ना
यहीं से ही आप 3 ml इतना ही डिस्पेंस करेंगे। और ये जो पिपेट होती है ये ब्लो आउट होती है, अगर इसकी टिप ब्रेक डाउन हो जाए, अगर ये टूट जाए तो आप इसे यूज़ में नहीं ले सकते फॉर 10 ml। 9 ml डिस्पेंस कर सकते हो, 5 ml, बट 10 ml इससे डिस्पेंस नहीं होगा, राइट। यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी गई है, मेयर टू डिलीवर्ड रेंज ऑफ लिक्विड, राइट, ग्रेजुएटेड लाइन अलॉन्ग विद लेंथ, राइट। उसके अलावा अगर हम दूसरी पिपेट को देखें तो वो है मोहर पिपेट, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें 10 की मार्किंग यहाँ है, सो 0 1 फर्दर ऑन 10, राइट, यहाँ तक है। मतलब ये 10 ml की ही पिपेट है, बट ये ब्लो आउट नहीं है, राइट। यहीं तक ही आपने डिस्पेंस करना है 10 ml, बस। ये जो है ये वॉल्यूम को हमने नहीं काउंट करना है, यहाँ से यहीं तक ही ये 10 ml है, और ये ब्लो आउट पिपेट नहीं है। और ये जो पिपेट है इसे मोहर पिपेट कहते हैं, और ये मोर एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू सिरोलॉजिकल पिपेट, राइट। यही चीज़ यहीं पे लिखा है, टाइप ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट सिमिलर टू सिरोलॉजिकल पिपेट बट विद अ ग्रेजुएटेड मार्किंग ओनली बिटवीन 2 पॉइंट्स नॉट अलोंग टू द एंटायर पिपेट लेंथ, राइट। टिपिकल मेड फॉर ग्लास एंड कंस्ट्रक्शन नियर टू टॉप, मतलब यहीं से ही जो है इसका यहाँ तक है। अगर इसका टिप ब्रेक डाउन भी होता है तब भी आप इसका 10 ml के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पॉस्चर पिपेट होता है, इसको अलग अलग लेबोरेटरी डिपेंड अपॉन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी लैब हो, उस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं इसे हेमेटोलॉजी में देखूँ तो कुछ लोग इससे मिथिलिन ब्लू डाई के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट कुछ भी, मतलब ऐसे यूज़ करते हैं। पिपेट ऑफ इज ऑल्सो अनदर नैरो लेबोरेटरी टूल यूज टू ट्रांसफ़र स्मॉल अमाउंट, कोई भी स्मॉल अमाउंट आपने सक करके इसे रिलीज़ करना है किसी पॉइंट पे तो आप इससे कर सकते हैं, और इसी को ही पॉस्चर पिपेट कहते हैं। ये 2 ml है, नॉट एक्यूरेट होती है, बट वही ±0.2 का इसमें रहता है, ओके। अब ये इनके एट्रीब्यूट्स है कुछ पिपेट्स के तीनों के, जैसे वॉल्यूमेट्रिक, सिरोलॉजिकल एंड मोहर। वॉल्यूमेट्रिक में फिक्स्ड है, ये दोनों वेरिएबल है, एक्यूरेसी हाईली, बट सेकंड नंबर पे मोहर है, थर्ड नंबर पे सिरोलॉजिकल है, ठीक है। यूज़ फॉर टाइट्रेशन एंड केमिकल एनालिसिस एंड और कंट्रोल प्रिपरेशन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये जनरली ट्रांसफ़र के लिए और टीचिंग लैब्स के लिए, राइट। और मिनिस्कस, अब जो हमने बात करी थी मिनिस्कस की, इसमें बॉटम मिनिस्कस जो है यूज़ करा जा रहा है। इसमें आप कोई भी मार्किंग ले सकते हैं, इसमें भी बॉटम ही आपका यूज़ होगा, राइट। अब यहाँ पर बात आती है टेस्ट ट्यूब्स की। ये टेस्ट ट्यूब भी डिपेंड करती है आपकी लेबोरेटरी पे। अगर अब जैसे मैं आपसे बात करूँ यूरिन कल्चर, राइट, और यूरिन कल्चर के लिए, सॉरी, यूरिन रूटीन के लिए आप ये दोनों ट्यूब्स जो है प्रेफरेबल रखते हैं, राइट। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे HB एस्टिमेटेड बाय क्लोरीमीटर, राइट, तो आप इस वाली पिपेट को डिस्पेंस करना ठीक रहेगा, आप मतलब यूज़ करना इसे ठीक रहेगा, राइट। अगर हम बात करते हैं AST, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी की, तो इस टेस्ट ट्यूब में हम प्रेफरेबल मानते हैं। तो डिपेंड अपॉन साइज़ हमारे पास सारी जितनी भी ये टेस्ट ट्यूब्स है अवेलेबल होती है, बट इट्स डिपेंड अपॉन डिमांड ऑफ लैब, राइट। अब इसमें भी यही लिखा है कि केमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, सैम्पल स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, बट जो सैम्पल स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं वो सोडा लाइम ग्लास कंपोजिशन मोस्ट ऑफ हम यूज़ करते हैं। और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होती है वो इसमें कोई भी आप, मतलब डिपेंड अपॉन सेंट्रीफ्यूज आप ले सकते हैं, राइट। और कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जैसे बायोकेमिकल सेंसिटिविटी जो हम टेस्ट लगाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, वो हम इन्हीं ट्यूब्स में लगाते हैं, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें क्यूविट्स की, जो क्यूविट्स होती है ये ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में यूज़ होता है, राइट। इट्स डिपेंड अपॉन मशीन, किसी मशीन में 72 क्यूविट्स होती है, जितनी क्यूविट इंक्रीज़ होगी उतनी उसका सैम्पल प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो फास्ट होगा, राइट। 72 क्यूबिट्स होती है, 150 क्यूबिट्स होती है। अब जिसमें 150 क्यूबिट्स है मतलब आप उसमें डिस्पेंस करते जाओ, 150 उसमें क्यूबिट्स हैं। 72 क्यूबिट्स मतलब आप इसमें सिर्फ 72 टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप कहीं 150 टेस्ट पे जा रहे हो तो वो पहली जो जिसमें आपने रिएक्शन करवाया था उसको वो पहले ब्लैंक करके ड्राई करके फिर आप उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये क्यूबिट्स है,
जो ऑटोमेटिक एनालाइजर में यूज़ होती है, डिपेंड अपॉन फोटोक्रोमेटिक रीडिंग्स, राइट, इन अ कलरीमीटर। और बीकर है, बीकर जो है स्मॉल अमाउंट से लेके एक बकेट के अमाउंट तक हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल। ये भी मैं वही ऐड ऑन करूँगा यहाँ पर कि इट्स डिपेंड अपॉन डिमांड ऑफ लेबोरेटरी, राइट। दे these have capacity of from 5 ml to 5000 ml, right, used for preparation of solution and heating liquid, right. It may have graduation from estimated the volume liquid held by the container। तो किसी भी हम रेंज में इसे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन डिमांड। अब यहीं पर ही हम टेस्ट ट्यूब और देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब, जहाँ स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब लग गया मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टेस्ट ट्यूब को यूज़ करा जाता है। बॉयलिंग ट्यूब, जिसे हम बॉयल कर सके। इग्निशन ट्यूब, जिसको हम हीट कर सके। ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम एक मार्किंग से लेके ग्रेजुएटेड। अब आपको यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए, ग्रेजुएटेड मतलब जिसमें हम एक आइडली नंबरिंग तक वॉल्यूम डाल सके। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब मतलब जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज कर सके। ब्लड कलेक्शन ट्यूब, जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वाइल सैंपल कलेक्शन, राइट। ये डिफरेंट टाइप्स की जो है आपको सारी पता होनी चाहिए टेस्ट ट्यूब्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्लासवेयर्स में फ्लास्क की बात करते हैं, जो एक स्टूडेंट लैब में बहुत वाइडली यूज़ होते हैं, चाहे वो हीटिंग के लिए हो, चाहे वो मिक्सिंग के लिए हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हो, चाहे वो डिस्टिलेशंस हो। ये चार जो फ्लास्क है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। अगर आपके पास पॉटिंग में भी ये फ्लास्क आता है, मतलब आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताना चाहते हैं कुछ भी, तो फिजिकल अपीयरेंस से ही हम शुरू करते हैं। जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क है तो यहाँ पर लिखा है फ्लैट बॉटम, फ्लैट बेस मतलब यहाँ से ये फ्लैट है। कॉनिकल बॉडी मतलब इसकी जो बॉडी है वो कॉनिकल है। और नैरो नेक मतलब इसकी जो नेक है वो नैरो है। ये हमने इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं? मिक्सिंग के लिए, राइट, और टाइट्रेशन के लिए। अब इसमें रिड्यूस क्या है? स्पिलेज। जब इसकी नैरो नेक है और इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो नीचे को है, राइट, तो इसमें जो है स्पिलेज के चांसेस जो है वो डिक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लास्क, राइट। अब जो इस शेप की भी हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो है स्फेरिकल बॉडी, राइट, नेक, राइट, स्पोर्ट टू काम इट कंटेन स्टैंड इट ऑन, राइट, ट्राउट बॉटल फ्लास्क। जो हम इसे यूज़ करते हैं वो बॉइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, और इनर गैस इंट्रोडक्शन के लिए, राइट। राउंड बॉटम फ्लास्क। उसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक की बात करें, पियर शेप, राइट। उसके बाद है फ्लैट बॉटम, नैरो नेक, राइट, यूज फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन क्रिटिकल फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट, जिसमें हमें बहुत ही प्रिसाइजली वॉल्यूम चाहिए होता है, उसी में ही हम इसे यूज़ करते हैं। और ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, राइट, डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये है राउंड बॉडी, लॉन्ग नेक, राइट, एंगल साइड आर्म। तो ये कुछ जो है फ्लास्क है। अब मैं इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड्स में आपको वही ग्लासवेयर्स बता रहा हूँ जो एक लेबोरेटरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वैसे हम ग्लासवेयर्स की बात करें तो ग्लासवेयर्स तो बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट वन जो आपको पता होने चाहिए वो इसमें मेंशन्ड है। उसके बाद हम बॉटल्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है जैसे रिएजेंट्स बॉटल, अब नाम बता रहा है कि हम इसमें रिएजेंट स्टोर करते हैं, राइट, रिएजेंट स्टोर करके रखते हैं। डिफरेंट कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल होती है, राइट। फिर डिस्क्रिप्शन इसकी दे रखी है, सिलेंड्रिकल, नैरो नेक, फिटेड विद स्टॉपर, राइट। एम्बर्ड कलर्ड क्या होता है? जो हमारे डे लाइट से हम जिस रिएजेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसमें हम एम्बर्ड कलर यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम प्लेन कलर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है विनचेस्टर, राइट। जो हमारे पास बॉटल होती है इसको हम या तो यूरिन 24 आवर कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या फिर तो स्टोरिंग सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। और स्क्रू कैप्ड बॉटल जो है ये 5 से लेके 1000 ml में हमारे पास अवेलेबल होती है। और इसकी जो कैप है ये प्लास्टिक मेड होती है। और
ये हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट? हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट जो एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर, मतलब वो मॉइस्चर्स ले लेते हैं, मॉइस्चर्स लेने वाली जिनमें प्रॉपर्टी होती है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, उसके बाद सिलिका जेल, राइट, वेरियस सॉल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो उन रिएजेंट्स के लिए, उन केमिकल्स के लिए हम इस बॉटल को यूज़ करते हैं। और ये बॉटल जो हम यूज़ करते हैं, फेवरेट वन बॉटल है मेरी, 50 to 100 ml है, राइट, और ब्राउन ग्लास विद नैरो नेक और ग्लास टॉप, दे आर यूज डिलीवर्ड ऑफ ड्रॉप सॉल्यूशन। और जहाँ भी अगर मैं स्टेनिंग की बात करूँ, इस बॉटल का वहाँ होना ज़रूरी है। जस्ट प्रेस इट एंड वॉल्यूम, जस्ट प्रेस इट एंड जो इसमें से वॉल्यूम डिस्पेंस होता है वो बहुत ही प्रिसाइजली, एक्यूरेटली कह सकते हैं कि उतना ही डिस्पेंस होता है जितना हमें स्लाइड पे चाहिए होता है। और नाइस, ये अच्छी बॉटल है। हम स्लाइड पे कुछ ड्रॉप्स गिरने के लिए डाइस के ऊपर, जैसे एसीटोन या फिर कुछ भी जो डाइस एक स्लाइड पे जो स्टेन्स के साथ मिक्सअप होता है, उसको हम डिस्पेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम AFV की जब स्लाइड की प्रिपरेशन करते हैं, उस पर स्टेन की प्रिपरेशन करते हैं, तब हम ऐसी बॉटल्स को यूज़ करते हैं। जस्ट यहाँ पर तो बस यही लिखा है, डिस्पेंस डिलीवर ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, तो ये स्टेनिंग्स में यूज़ होती है। और जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर है जो हम यूज़ करते हैं वो है बायूरेट। बायूरेट का सबको पता है, टाइट्रेशन एंड डिस्पेंस क्रोसिव एजेंट्स, राइट। और फनल, फनल वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर हमें सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड ट्रांसफ़र करना होता है, उसी के लिए हम पोरिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। ये क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर टॉपिक में नहीं है, चलो इसको भी कवर कर देते हैं यहीं पर ही। अब बात करते हैं क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर। क्लीनिंग भी करनी है, मेंटेनेंस भी करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लीनिंग ऑफ न्यू ग्लासवेयर। न्यू ग्लासवेयर को हम कैसे यूज़ करते हैं? न्यू ग्लासवेयर अप्रोप्रिएट ट्रीटेड, राइट, बिफोर यूज़, राइट। जैसे सोडा लाइम ग्लासवेयर है, उसको ओवरनाइट 5% HCl में रखना होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, फ्री एल्कली राउट, राइट। और एसिड ट्रीट ग्लासवेयर मस्ट बी फर्स्ट रिंस। जो जितने भी हमारे एसिड ट्रीट ग्लासवेयर्स होते हैं उन्हें पहले रिंस करना चाहिए टैप वाटर के साथ, फिर उसे डिस्टिल्ड वाटर से डीआयनाइज्ड करना चाहिए। और न्यूली परचेज बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर इज क्लीनिंग विद डिटर्जेंट फॉलोड बाय वॉशिंग विद टैप वाटर एंड देन रिंसिंग विद डिस्टिल्ड वाटर और डीआयनाइज्ड वाटर। और ये जो ब्रश है ये यूज्ड होता है क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर्स के लिए, राइट। 5% HCl इज यूज फॉर न्यूट्रलाइज एल्कली सब्सटेंस, राइट। जो हम हाइड्रो मतलब एसिड पे जा रहे हैं, एल्कली को एसिड तक लेके आने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड जनरल क्लीनिंग प्रोसीजर्स, राइट। जितने भी हमारे ग्लासवेयर यूज़ होते हैं, यहाँ जनरल की बात कर रहे हैं अभी हम, उनको एज सुन एज जितना भी हो सके उसको रिंस ग्लासवेयर एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर यूज़ टू प्रिवेंट रेजिड्यू, मतलब उस पर कोई भी सब्सटेंस ना रह जाए, उसे इमीडिएटली वॉशिंग कर देना चाहिए, राइट। और जो मोस्ट ऑफ जो हमारे पास जो रिएजेंट हम जिनसे डिटर्जेंट होते हैं जिनसे क्लीन करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली हमें मानते हैं लेबोलिन को। वाई? लेबोलिन जो है वो रेजिड्यू फ्री क्लिनिक प्रॉपर्टी एसेंशियल फॉर मेंटेन साइंटिफिक प्रोसीजर एंड रिलायबल आउटकम, मतलब अगर हम उसे नेक्स्ट प्रोसीजर में लेके जा रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब को, तो वो हमें पिछले जो सब्सटेंस अगर उसमें कुछ रहते हैं तो उसका इंटरफेरेंस नहीं होने देगी, उसे अच्छे से क्लीन कर देगी, राइट। एंड फॉर ऑर्गेनिक रेजिड्यू ब्रीफ रिंस विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन। एसीटोन और एथेनॉल को भी हम ऑर्गेनिक रेजिड्यू को क्लीन करने के लिए एसीटोन एंड एथेनॉल को भी हम यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद है रिंस डीआयनाइज डिस्टिलेशन डिटर्जेंट इम्प्योरिटीज़, मतलब आफ्टर वॉशिंग ये जो हमने जितना भी क्लीन करा है इसको हम वॉशिंग करने के बाद रिंस करते हैं वाटर से मल्टीपल टाइम्स, राइट। रिंस विद डीआयनाइज्ड वाटर और रिमूव डिटर्जेंट एंड इम्प्योरिटी, मतलब डिटर्जेंट और इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम डिस्टिलेशन से बार बार उसको रेपिटेशन में क्लीन करते हैं। चेक फॉर
प्रॉपर वेटिंग एक्शन, मतलब उसके बाद ड्राई होना ज़रूरी है, कोई भी किसी भी तरह से उसमें ड्रॉपलेट्स ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो आता है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर। अब जैसे यहाँ पर है रिमूव स्पेसिफिक रेजिड्यूल, राइट। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे एसिड सॉल्युबल रेजिड्यू है, उसको हम हाइड्रोक्लोराइड एसिड सॉल्यूशन से जो हम उसे क्लीन करेंगे, उसके बाद जो थोरली टैप वाटर से देन डीआयोनाइज्ड। ओके, फॉर ट्रेसेस मेटल एनालिसिस एंड नाइट्रिक एसिड रिंस में भी एम्प्लॉयड सेपरेटली, इनको सेपरेटली करना चाहिए। जैसे कि ये रिएजेंट्स है क्रोमिक एसिड, राइट, और पिराना, राइट। पिराना रिएजेंट क्या कहता है कि ये जो है स्टबबॉर्न जितने भी ऑर्गेनिक रेजिड्यू है, इनको निकालने के लिए मोस्ट प्रेफरेबली इसी सॉल्यूशन को माना जाता है, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन रिटर्निंग द ग्लास टू परसिस्ट क्लीन स्टेट। तो इसी को यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। और बट दीज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली कॉशंस, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सेफ्टी मेजर ड्यू टू देयर हजार्ड नेचर, और ये बहुत ही हजार्ड नेचर के होते हैं। और जब ड्राइंग की बात करते हैं तो इन्हें मोस्ट ऑफ रूम टेम्परेचर पे ही ड्राइंग करना चाहिए टू अवॉइड वॉल्यूमेट्रिक ग्लास में, राइट। जितने भी वॉल्यूमेट्रिक होते हैं उनको जितना हो सके रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई करना चाहिए टू प्रिवेंट कैलिब्रेशन एक्यूरेसी, तो मतलब ताकि उसकी जो एक्यूरेसी है वो ना ख़त्म हो। अल्टरनेटिवली एसीटोन रिंस कैन बी क्विकली ड्राइंग बाय डिस्पेंस वाटर, राइट। जितने भी एसिडेंस रिंसिंग है उसे क्विकली ड्राइंग कर देना चाहिए बाय डिस्पेंसिंग वाटर, ओके। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मेंटेनेंस टिप, ठीक है। हैंडल ग्लासवेयर विद केयरफुली ड्यूरिंग क्लीनिंग टू अवॉइड ब्रेकेज, मतलब उन्हें जितना भी ध्यान से आप ट्रीट कर सके उतना ध्यान से उन्हें करना चाहिए। और अल्ट्रासोनिक क्लीनर जो है यूज़ करना चाहिए, डिटर्जेंट विद माइल्ड डिटर्जेंट एंड हीट फॉर एफिशिएंसी क्लीनिंग हैवीली सॉलिड ग्लासवेयर्स, राइट। और जितने भी ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट, मतलब जितने भी आपको मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़े उतने लेने चाहिए। ग्लव्स, गोगल्स, एप्रन, स्पेशली व्हेन यूज स्ट्रॉन्ग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, चांसेस होता है जो हमने कपड़े वियर करे होते हैं उसके ऊपर गिर जाए और वो उसे ख़राब कर देते हैं। और इससे हज़ार्ड का भी रहता है, जो हमारा एक हज़ार्ड होता है फिज़िकल हज़ार्ड, उसमें भी इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्किन पे जाएंगे तो हमारे सेल को जो है डैमेज कर सकते हैं, राइट, हमारी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। स्पेशल कंसिडरेबल, राइट, कंसिडरेशंस, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर शुड बी रिंस 3 टाइम विद द डीआयोनाइज्ड वाटर आफ्टर यूज़ एंड नेवर ड्राई विद हीट, क्योंकि जितना भी आप हीट से करेंगे आपका वॉल्यूमेट्रिक जो है वो ग्लासवेयर ख़राब हो जाएगा, राइट। रेजिडुअल सोप एंड डिटर्जेंट कैन बी इंटरफेरेंस विद सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट, सो थ्रू रिंस इन क्रिटिकल। जितने भी आप इन डिटर्जेंट और रेजिडुअल में आप क्लीन करते हैं उसके बाद आपको थोरली जितना भी है रिंसिंग उसे करना चाहिए। और स्टोर क्लीनिंग ग्लासवेयर इज ड्यू डस्ट फ्री एनवायरनमेंट टू अवॉइड कंटामिनेशन, जितने भी आपने ग्लासवेयर को वॉश करा है उसे स्टोर करना चाहिए डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में टू अवॉइड कंटामिनेशन, नहीं तो आपको उसमें टेस्ट प्रोसीड करेंगे और उसमें कंटामिनेशन की वजह से रिजल्ट में एरर आ जाएगा। अब पिपेट्स को कैसे क्लीन करना चाहिए? जितनी भी पिपेट्स होती है उसको डिस्कार्ड, टिप्स को उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। जो हमारे पास वहाँ पर प्लास्टिक सिलेंडर होगा जो हाफ फिल होगा वाटर से, इमीडिएटली उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और जितनी भी हमारी पिपेट होती है, वाटर लेवल शुड बी हाई इनफ टू इमर्ज ग्रेटर पोटेंशियल ऑल ऑफ द पिपेट, राइट, पोर्शन, मतलब जितनी भी हमारी पिपेट्स है वो जितना हो सके मैक्स टू मैक्स उसमें डिप हो रहे, और जितने भी चिप उसकी ब्रेक ना हो पिपेट पिपेट की, तो उसके नीचे जो है हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ग्लास वूल, राइट, पैड ऑफ ग्लास वूल्स टू द बॉटम टू प्रिवेंट ब्रेकेज। आफ्टर अ डे, मतलब डे के बाद उसे वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र टू अ सिलेंड्रिकल और जार डिटर्जेंट सॉल्यूशन, वहाँ पर हमें उसे कर देना चाहिए डिटर्जेंट सॉल्यूशन में। इफ़ एक्सेप्शनली डर्टी
पुट देम इन क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन। अगर वो ज़्यादा ही किसी आपने कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो जहाँ पर वो ज़्यादा ही आपसे मतलब गंदी हो चुकी है, तो उसको जो है क्रोमिक एसिड में सॉल्यूशन में डिप करना चाहिए। आफ्टर सोकिंग ओवरनाइट, राइट, pipette and run tap water over and through until all traces of dirt and acid are removed। उसे तब मतलब पूरी रात के लिए उसे उसमें सोक करके रखना ताकि जितने भी ट्रेसेस एंड डर्ट हुआ वो रिमूव हो सके। फाइनली उसे रिंस करना है डिस्टिल वाटर से 3 to 5 टाइम। ड्राई देम ओवन बट प्रेफरेबली इन अ रूम टेम्परेचर, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर क्लीनर्स की जो हम यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट, HCl। रिमूव आयरन स्टेन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड है टू रिमूव, जैसे ड्यू टू नेजलर रिएजेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो नाइट्रिक एसिड से हम उसे क्लीन करते हैं। और जितने भी ग्रीसी होते हैं, राइट, विद वीक एल्कली सॉल्यूशन, नेवर यूज स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, ओके। और नोट यहाँ पर क्या रहेगा, जितने भी ऑल द क्लीनिंग रिएजेंट मस्ट बी वॉश्ड अवे एंड द ग्लासवेयर रिंस फाइनली विद डिस्टिल वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर। मतलब यहाँ पर जो नोट है वो यही है कि जितने भी यहाँ पर हमने जितनी भी अभी तक क्लीनिंग करी तो उसका लास्ट स्टेप जो हमेशा रहेगा वो यही रहेगा कि ग्लासवेयर को जितना भी रिंस है वो डिस्टिल वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर से 2 to 3 टाइम करा जाए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये सारा कुछ था क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर्स, राइट, एंड टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर, राइट, और कौन सा ग्लासवेयर हम कहाँ यूज़ करते हैं, और जितने भी टाइप्स है ग्लासवेयर के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लासवेयर्स, राइट, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया है। इम्पॉर्टेंट और क्या की फीचर्स है वो सारा हमने इसमें रीड आउट कर लिया है।